प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का उपस्थिति हमारे मध्य में है और फिर एक बार हम प्रभु का वचन लेकर मैं आपके मध्य में आया हूँ। सचमुच परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हम सब लोग इस समय घर में है, लेकिन इस बुरी परिस्थिति में आप लोग देख रहे हैं, हम साहस नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी संकट आने दो, कोई भी मुसीबत आने दो, परमेश्वर हमारे साथ रहकर वो हमारी अगुवाई करता है। हमारा कर्तव्य है हम हमारा प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए हम आगे को बढ़ना मेरा और आपका कर्तव्य है। अपॉस्तल पौलुस कहता है गलतियों 6:9 के अंदर, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हाँ, वो कहता है भले काम करने में हम साहस को न छोड़े, हम ढीले न हो तो सही समय में कटनी को काटेंगे करके। हम कोई भी परिस्थिति क्यों ना आने दो, हम साहस नहीं छोड़ना। डोंट गिव अप, क्योंकि प्रभु यीशु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो आज भी हमसे प्यार करता है। हमारा जीवन के अंदर हम पूर्ण से प्रभु मैं तुझ में हर दिन एक एक इंच में बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भरोसा आपके ऊपर है। मैं कभी नहीं साहस छोड़ूंगा परमेश्वर, मैं कभी ढीला न होएगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर में सही समय में मैं कटनी काट कर तेरे उपस्थिति में रहूँगा करके जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस परिस्थिति में, हमारे बुराई में, हमारा संकट में वो हमारे साथ रहकर वो कार्य करता है। आज हमारा बहुत लोगों का काम गया है, हमारी नौकरी नहीं है, हमारा व्यवसाय बंद हो चुका है, लेकिन हम नहीं डरे। प्रभु हमारे साथ रहता है। और वो कहता है इधर कि यशायाह के अंदर 43 के अंदर वो कहता है 1 और 2 वचन को आज हम पढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे आज क्या बात करना चाहता है? ये कहता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। वो कहता मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है करके हमारा संपूर्ण भरोसा 100% भरोसा हमारा प्रभु के हम रखना जरूरी है। जब हमारा प्रभु हमारा भरोसा हम रखते हैं, वो कहता आगे का दूसरे वचन में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरा संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब मैं तुझे न डुबा सकेंगी, जब तू आग में चल तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। परमेश्वर का ये वचन है, ये वचन सामर्थी वचन है। वो कहता मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले आप जल में जाएगा, मैं तुम्हारे संग संग चलूँगा। भाई तुम नदियों में जाओगे, तुम कभी भी नहीं डूबोगे करके। भले आग में तुम जाओगे, तुम्हें कुछ भी आंच नहीं लगेगा करके। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा हम हर एक के लिए है, क्योंकि कहता तुमने नाम लेकर मैंने तुम्हें बुलाया, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा करके वो प्रभु आज हमसे हर एक वादा करता है। और आज हम उसके लोग होने के नाते हम भी परमेश्वर के उसके लोग, उसके साथ साथ चलना जरूरी है। जब हम उसके साथ चलते हैं, हम उसका वचनों में चलते हैं, उसका आज्ञा में चलते हैं, उसका भय में चलते हैं, उसका पवित्रता में चलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो हमारा हर एक संकट में, हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से हमें बचाता है, वो हमारी रक्षा करता है, क्योंकि आज भी वो हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम अगापे प्रेम है। भले उसकी दया हमेशा हमारे ऊपर है, उसका अनुग्रह सदा हमारे ऊपर है। वो कहता हबक्कूक 3:19 के अंदर, वह मेरा पाँव हरिणों के समान बना लेता है, मेरा पाँव हरिणियों के समान बना लेता है। आपको मालूम है हरिणी जो जंगल में रहते हैं और जब उनको घास खाने को जाते, भले कितना भी पत्थर होने दो, कितना मुसीबत होने दो, कितना कठिनाई होने दो, उस पर्वत के ऊपर चढ़ते अपने घास खाने के लिए, उसके पाँव हमेशा मजबूत रहता है। वो पता हरिणियों के समान हमारा पाँव को वो दृढ़ करेगा करके, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। हर समय वो हमें संभालेगा, वो हमारी रक्षा करता है। क्योंकि आज चुनौती हमारे सामने है, हमें क्या करना चाहिए इस संकट के समय?
हमेशा वो हमारे साथ बना रहना चाहता है, तो हम भी उसके साथ बना रहना जरूरी है। यीशु में हम बना रहना जरूरी है। उसने हमारे सामने एक चुनौती को रखा है। हम व्यवस्था विवरण को निकालेंगे और वो क्या कह रहा है, तो व्यवस्था विवरण 30:19 के अंदर वो क्या कहता, आज आप इस वचन को हम पढ़ेंगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात के साक्ष्य बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन को ही अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहेगा। प्रभु यहाँ से हमसे कुछ कह रहा है। यहाँ वो बोलता, आकाश और पृथ्वी आपको सामने मैंने रखा है, बात को एक साक्ष्य बना के रखा है कि, और वो कह रहा है जीवन और मरण, आशीष और शाप आपके सामने आगे मैंने रखा है। और आज प्रभु हमसे कहता है, तू जीवन को ही अपनाओ। तू जीवन को अपनाएगा, तू बहुतेरा वंश और तू बहुत दिन जीवित रहेगा करके, कि यीशु ही जीवन है। और जब हम जीवन को अपनाते हैं, हम उसमें यीशु में बने रहते हैं, हमें कोई भी संकट नहीं है। हर समय हम देखना चाहिए हमारा विचारों को, यीशु का विचार हमारा विचार होना चाहिए। जो कोई हम सोचते हैं, प्रभु हम आपके बारे में सोचेंगे, आपका वचनों के बारे में सोचेंगे। प्रतिदिन तेरा वचन को पढ़कर प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन का प्रकाशन को लेकर मेरा प्रभु परमेश्वर विचार आपका विचार के जैसा हो करके, तभी हम प्रभु के साथ हम चल सकते हैं। हम देख सकते हैं हमारा मन को हम प्रतिदिन नवीनीकरण करना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु परमेश्वर तेरा आत्मा में मैं चलना चाहता हूँ। हे मेरे मन, मैं हर दिन मैं तुझे धन्यवाद करना चाहता हूँ। शरीर का अभिलाषा को निकाल कर जब हम आत्मा में चलते हैं, हम प्रभु के ऊपर मन लगाकर हमेशा हम बना रखते हैं। और हमारा हर एक सोच हम देखना चाहिए, हमारा सोच प्रभु यीशु की सोच होना चाहिए। हर दिन परमेश्वर, मैं जो कुछ सोचता हूँ मैं आपके बारे में ही सोचता हूँ परमेश्वर, क्योंकि तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परमेश्वर है। जो तूने मेरा आज प्रभु कहा प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू साहस न छोड़, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरा पर तू भरोसा रख करके जब तू हर एक समय वाग्दान करता है, प्रतिज्ञा करता है, मेरा भी कर्तव्य है, हम सब का कर्तव्य है, हम भी उसके लोग उसके साथ साथ चले, उसका उपस्थिति में चले, उसका भय में चले और प्रभु का हमारे साथ रहकर वो अगुवाई करता है। क्योंकि आज भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो आज भी हमसे प्यार करता है। इसीलिए उसने आपके सामने रखा है जीवन और मरण, आशीष और शाप। और वो कह रहा है आज आप जीवन को ही अपनाओ। जब हम जीवन को अपनाएंगे, यीशु को अपनाएंगे, भले कितने भी मुसीबत क्यों न होने दो, कितना भी संकट क्यों न होने दो, इस समय वो हमारे साथ रहकर वो हमारी रक्षा करेगा। इस महामारी में वो हमारी रक्षा करेगा, हमारे लगने वाले हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। वो यहोवा जायरा है, वो हमें हमेशा वो हमारे लगने वाले हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर हमारे पक्ष में है, वो हमसे प्यार करता है। कितना भी मुसीबत में आने दो, संकट आने दो, बोलता मैं तुम्हारा पक्ष में हूँ, क्योंकि तुम मेरे हो करके उसने कहा है। मैं तुम्हारा हर एक का नाम को मैं जानता हूँ, हर एक को मैंने तुम्हें छुड़ाया है। यीशु ने आज उसके लहू के द्वारा पर हमको हर एक को छुड़ाया है, और उसने प्रभु ने हमसे हर एक उसके लहू के द्वारा हमको खरीदा है। आज हम परमेश्वर के लोग हैं, उसके बुलाए गए लोग हैं, उसके चुने हुए लोग हैं, उसके पवित्र लोग हैं। आज हम उसके साथ साथ चलना मेरा और आपका काम है। हम डरना नहीं। वो कहता मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कहाँ भी जाओ मैं तुम्हारे साथ रहूं। दूसरा तिमोथी 1:7 में उसने हमें भय की आत्मा नहीं दिया, उसने हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है। उस सामर्थ्य के साथ हम उस क्षेत्र को लेते हुए आगे को बढ़ना मेरा और आपका कर्तव्य है। इसके वो लोग कहता है जीवन और मरण, और वो कहता है जीवन को ही तू अपनाओ और तू और तेरा वंश ज़्यादा दिन जीवित रहेगा करके। क्योंकि हम प्रभु को हम देख सकते, नीति वचन 18:21 में उसका प्रभु का वचन हमसे कहता, क्या कहता अमल में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। क्या कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और
जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल को भोगेगा। हम देख सकते हैं हमारा जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है। जब हम बातें करते हैं भाई और बहनों, हमारा हर एक विचार, हमारा हर एक शब्द में बदलना चाहिए। जीवन को उत्पन्न करने वाला शब्द हमारा अंदर आना चाहिए। हमारे मुंह से हर एक शब्द जीवन को उत्पन्न करने वाला शब्द होना चाहिए। तब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर जब जब हम बात करते हैं, जब जब हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर का गौरव करो। इस मुंह से हर एक जो वचन आते हैं परमेश्वर की महिमा होने दो। परमेश्वर, हम एक दूसरे से बातें करते, हमारे मुंह से जीवन के ही शब्द होने दो, हर एक को आशीष का ही शब्द होने दो, और परमेश्वर हमारे साथ रहकर वो आगे की ओर कार्य करेगा। हम साहस नहीं छोड़े, हम ढीले न हो जाए, सही समय में हम कटने को काटेंगे करके। ये बहुत कठिन तो है, लेकिन मैं कहता हूँ असंभव नहीं है। कठिन तो है, इस मसीह जीवन बहुत कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। इस परीक्षा के अंदर हम प्रभु के साथ बने रहेंगे, इस संकट में हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। वो हम सही समय में कटने काट कर हम आगे की ओर आशीष को पाने वाले लोग हैं। भाई और बहनों, आज प्रभु हमारे साथ है, वो आज भी हमसे प्यार करता है। कोई भी परिस्थिति आने दो, वो हमारे पक्ष में है। आज हम विश्वास करेंगे, विश्वास का कदम को हम आगे को डालेंगे और कहेंगे प्रभु परमेश्वर तू मेरे पक्ष में है, तू मेरे साथ है, मैं भी तेरे साथ साथ चलूंगा। तू विश्वास योग्य है, मैं भी आपके प्रति विश्वास योग्य रहकर मैं तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि तूने कहा है प्रभु परमेश्वर मत डर करके। और प्रभु परमेश्वर तू कहता है तूने मुझे छुड़ाया है करके। हाँ परमेश्वर, तूने मुझे यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया है, तूने मेरा नाम को तू जानता है करके। हाँ परमेश्वर, तू मेरा नाम को जानता है परमेश्वर, और तू कहता है तुम मेरे हो करके। हाँ परमेश्वर, मैं तेरा हूं करके। जब हम विश्वास करते हैं और आगे को कदम डालते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम कभी भी डोंट गिव अप, साहस हम न छोड़ते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे, और परमेश्वर हमारे साथ रहकर आगे की ओर बढ़ेगा, ताकि हम जाकर हम परमेश्वर को उपस्थिति में रहकर हम उसको कब्जा कर सकते हैं हर समय, ताकि हम एक एक इंच बढ़ते हुए प्रभु मैं हर दिन एक एक इंच बढ़कर साहस के साथ प्रभु परमेश्वर मैं हर एक को मैं कसास के साथ मैं प्रभु कब्जा करने को चाहता हूं करके। आपको मालूम है हम इस्राएल देशों ने उनका गलत सोच, उसका गलत विचार वो लोगों को बंधन में रखा। जब मूसा ने हर एक इस्राएल लोगों को मिस्र देश से बाहर को लेके आ रहा था, वो लोगों का मालूम प्रतिज्ञा को देश को जाने के लिए सिर्फ 11 दिन की थी, और ये लोगों ने 40 साल लगा, ताकि वो लोगों का गलत सोच, गलत विचार वो लोगों को बंधन में रखा, वो लोगों को अंधकार में रखा, और वो लोग प्रतिज्ञा के देश में लाके जाके नहीं पहुंचा। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए दिया है। आज यीशु का अनुग्रह हमारे साथ है भाई बहनों, उसने हमें आज अनंत काल का जीवन दिया है। हम न डरते हुए परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, और उस प्रतिज्ञा का देश को हम लेते हुए आगे को बढ़ेंगे। प्रभु तू मुझसे प्यार करता है, कोई भी परिस्थिति आने दो, कोई भी संकट आने दो, कोई महामारी आने दो, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तू मुझे छुड़ाया नया है, तू मेरा प्रभु मेरे साथ रहकर मुझे अगुवाई करेगा तेरा आत्मा करके। हम प्रार्थना करेगा, हम नहीं डरते हुए, साहस न छोड़ते हुए, ओ प्रभु हम ढीले न होते हुए, प्रभु परमेश्वर के हर समय में हम कटने को काट कर आगे को बढ़ेंगे करके विश्वास करेंगे। ये वचन हम हर एक के लिए एक आशीषित वचन बने, ताकि इस वचन के ऊपर हम भरोसा करेंगे और कहेंगे प्रभु इस वचन मेरे लिए है, और मैं साहस नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर, और मैं ढीला न होगा, और सही समय में मैं कटने काट कर मैं आगे की ओर बढ़ेंगा करके। तू हम विश्वास करते हुए परमेश्वर के आत्मा में आगे हम बढ़ेंगे। धन्यवाद करते इस वचन हम हर एक के लिए आशीषित वचन बने। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते इस वचन के लिए प्रभु परमेश्वर। ये वचन हम हर एक के लिए एक आशीषित वचन बने प्रभु परमेश्वर। आपने प्रभु हमारे सम्मुख जीवन और मरण रखा है प्रभु परमेश्वर, आशीष और शाप को रखा है परमेश्वर। लेकिन तू आज कहता
रहता जीवन को ही अपनाओ। जीवन यीशु है प्रभु। और प्रभु हम जब यीशु को हम अपनाएंगे परमेश्वर, हमें कोई भी डरने की बात नहीं है परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा प्रभु परमेश्वर, तुम नदी में चलो मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा करके परमेश्वर। ओ प्रभु, तुम प्रभु परमेश्वर ओ जल के में जाएगा तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम कहाँ भी नहीं डूबेगे करके परमेश्वर। आग में जाएगा मैं तुम्हारे साथ रहेगा, हर संकट में मुसीबत में तुम तुम्हारे साथ रहकर अगुवाई करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ाया है, मैंने तुझे नाम लेकर जाना है, क्योंकि तुम मेरे हो करके जब तूने कहा है प्रभु परमेश्वर, जब तू कहता है परमेश्वर तेरा वचन के द्वारा, ओ प्रभु परमेश्वर आज हम प्रभु इस वचन को विश्वास में लेते हुए प्रभु हम आगे की ओर बढ़ेंगे परमेश्वर। हम साहस नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर, हम न ढीलते होते सही समय में कटने काट कर आगे की ओर बढ़ेंगे प्रभु। ओ लॉर्ड विल नॉट डोंट विल गिव अप लॉर्ड। ओ प्रभु हम साहस नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर, क्योंकि तू ही हमारा प्रभु है, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा सब कुछ है, तू हमारा रक्षक है, तू हमारा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर। और हमारा विश्वास हम आपके ऊपर रखते हुए कदम कदम हम आगे के ऊपर डालते हुए प्रभु परमेश्वर तू हमें आशीषित करेगा प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु तू हमारे साथ रहकर तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा सारा गौरव आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपका कुलता पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते तो सुन और ग्रहण कर परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। हम आने वाले इस रविवार को फिर एक बार मिलेंगे। धन्यवाद करते हैं।